के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, पल्स 24 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके सामने हाजिर हूं मैं आफरीन बानो। शाम के 5 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है हमारा खास कार्यक्रम आज के एजेंडे का। आज के एजेंडे में आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो आजकल सबकी जबान पर है, जो सुर्खियां बना हुआ है। जी हाँ, वही विषय जो कि है वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद जगह जगह जो हम देख सकते हैं, जिस तरीके से लगातार तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं कि बवाल चल रहा है कि आखिरकार वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद किसका फायदा होगा और किसका नुकसान होगा। दरअसल वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद से वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ लगातार प्रदर्शन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा है, इससे गरीब मुसलमानों की मदद होगी। वक्फ के पीछे मंशा भी यही थी, लेकिन मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था, इसलिए संशोधन किया गया। इससे भ्रष्टाचार रुकेगा, इस जमीन पर अस्पताल, स्कूल, कॉलेज आदि बनेंगे। कुछ सियासी लोग मुसलमानों को डराने और बहकाने में लगे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के रुड़की शहर में वक्फ बिल को लेकर बवाल मच गया है। मुस्लिम समाज के सैकड़ों लोग एसडीएम चौक पर इकट्ठा हुए और सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रदर्शनकारियों ने बिल को मुस्लिम विरोधी बताते हुए तुरंत वापस लेने की मांग भी कर डाली। वहीं इस आंदोलन को भारतीय किसान यूनियन बेदी का भी खुला समर्थन मिला। आखिर क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वक्फ संशोधन बिल पास होने के बाद सियासत गर्मा गई है। विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। ऐसे में कुछ लोगों ने सरकार के इस फैसले को स्वागत योग्य बताया है, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर जगह जगह बवाल रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक और तस्वीर उत्तराखंड के रुड़की शहर से सामने आई है, जहां स्लोगन, पोस्टर और नारों के साथ प्रदर्शनकारी जब सड़कों पर उतरे तो पूरा एसडीएम चौक प्रदर्शन स्थल में तब्दील हो गया। मुस्लिम सेवा संगठन के नेतृत्व में हो रहे इस विरोध प्रदर्शन में संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नईम कुरैशी ने केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि सरकार संविधान के खिलाफ जाकर देश में बंटवारे की राजनीति कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि वक्फ बिल के जरिए सरकार मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को कुचलने का प्रयास कर रही है। वहीं उपाध्यक्ष आकिब कुरैशी ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो मुस्लिम समाज देश भर में बड़ा आंदोलन छेड़ेगा। उन्होंने इसे सिर्फ मुस्लिम विरोधी ही नहीं बल्कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक सोची समझी साजिश करार दिया। पत्रकार बंधुओं, मुस्लिम सेवा संगठन को भारतीय किसान बेदी राहुल बेदी का समर्थन था और है, और हमने क्लियर का ऐलान किया हुआ है। राहुल बेदी जिस चीज का ऐलान करता है वहां तक पहुंचकर रहता है। शासन प्रशासन को मैं आपके माइक के माध्यम से बताना चाहता हूं, या तो राहुल बेदी को शराफत से क्लियर जाने दिया जाए। राहुल बेदी की आवाम वहां इंतजार कर रही है, क्योंकि राहुल बेदी आवाम को गुमराह करने का कार्य नहीं करता। राहुल बेदी आवाम को लेकर संघर्ष करने का कार्य करता है। अगर व्हाइट कपड़े पहनने से, सफेद कपड़े पहनने से सभी नेता बन जाते तो हर कोई सफेद कपड़े पहन लेता। सब नेता बनने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, अवाम की लड़ाई लड़नी पड़ती है। हम लोग संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए, हिंदू मुस्लिम भाईचारा एकता रखने के लिए सड़कों पर उतरे हैं। हम अपने घरों में छुप कर बैठेंगे नहीं और हम प्रशासन शासन से डरने वाले नहीं है। राहुल बेदी का ऐलान क्लियर का है, राहुल बेदी क्लियर पहुंच के रहेगा। मैं शासन प्रशासन और इस सरकार को खुली चुनौती देता हूं, चाहे बेशक आप राहुल बेदी की गिरफ्तारी कर लो, राहुल बेदी डरने वाला नहीं है। राहुल बेदी सिर्फ नारे लगवाने वाला इंसान नहीं है। राहुल बेदी जो वादे करता है उस वादों को पूरा करता है। मैं क्लियर जाकर रहूंगा, रुकूंगा नहीं। मैं बता चुका हूं, हमारा समर्थन था। हमारे अध्यक्ष जी नईम कुरैशी जी की वार्ता हो रही है, मेरी कोई वार्ता नहीं हुई, मेरी प्रशासन से कोई वार्ता नहीं है। मैं प्रशासन को कहना हूँ, मुझे या तो क्लियर लेके चलिए या वज्रवान है, मैं जेल भरो आंदोलन चालू करूंगा। राहुल बेदी जेल जाकर रहेगा, राहुल बेदी नहीं तो क्लियर जाकर रहेगा। राहुल बेदी दोनों में से एक काम करेगा, रुकेगा नहीं।
लगातार वक्फ संशोधन बिल को लेकर विरोध होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अखिल भारतीय मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ आकिब कुरैशी जो कि मुस्लिम सेवा संगठन के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। संसद में एक काला कानून पास हुआ है, उसके विरोध में आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं। हमारी अपील है कि कानून वापस होना चाहिए। सरकार अपने आप को मुस्लिमों के हितैषी बताती है। हम मानते हैं कि सरकार ने आज तक भी ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे हम ये बता पाएँ कि हकीकत में सरकार मुस्लिमों की हितैषी है। सरकार कहीं से कहीं तक मुस्लिमों की हितैषी नहीं है। सरकार ये कानून मुस्लिम औकाफ की प्रॉपर्टी को लूटने के लिए लाई है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक ये कानून वापस नहीं होता, हम रोड पर इसका विरोध करेंगे, रोड से लेकर संसद तक भी विरोध करेंगे। आज हमने एक ज्ञापन SDM साहब को दिया है। हमारा प्रोग्राम कलियर में था। कलियर में जिला प्रशासन द्वारा प्रोग्राम की अनुमति नहीं दी गई। जिला प्रशासन से बात करने के बाद SDM चौक पर अनुमति थी। यहाँ से हमें कलियर जाना था, लेकिन यहाँ से भी हमें कलियर जाने नहीं दिया गया। SDM साहब से बात हुई है, जल्द ही एक तारीख डिसाइड करके हम कलियर में एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। एक संगठन है जो हम तो खुद इस बात को कह रहे थे, क्योंकि हमने प्रोग्राम तो क्लियर में रखा था, लेकिन यहाँ देखिए प्रशासन के कितने अधिकारी खड़े हैं, SP खड़े हैं, CO खड़े हैं, कई इंस्पेक्टर खड़े हैं। हम तो इस बात को कह रहे हैं, लेकिन कोई जाने देगा जब ही तो जाएंगे ना। ये पुलिस भी तो हमारी है। देखिए, वक्फ संशोधन बिल से मुसलमानों को कोई नुकसान नहीं है, बल्कि फायदा है। और इस वक्फ की ज़मीन से होने वाली आमदनी जो जिस मकसद के लिए हमारे बुजुर्गों ने वक्फ की थी, उस वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होगा। उससे होने वाली आमदनी से गरीब, कमज़ोर, लाचार, यतीम, बेवा मुसलमानों की किफ़ालत होगी, उनकी आर्थिक मदद की जाएगी। इससे सामाजिक और आर्थिक तौर पर गरीब मुसलमान जो है वो उभर के आएंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार सकेंगे। वाकिफ़ की मंशा भी यही थी कि जो ज़मीन वक्फ की गई है उससे होने वाली आमदनी गरीब मुसलमानों पर खर्चा की जाए, दीन के काम में, कौम की फलाह बहबूद और जन कल्याण के कामों में खर्चा किया जाए। ये नहीं हो रहा था, वाकिफ़ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था। इसलिए वक्फ में संशोधन किया गया, और ये संशोधन जो हुआ है वो मुसलमानों के लिए फायदेमंद है। इससे करप्शन रुकेगा और इस ज़मीन पर स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, मदरसे, यतीम खाना, ये तमाम चीज़ें बनेंगी। एजुकेशन का एक बहुत बड़ा सेटअप तैयार किया जाएगा। उससे गरीब बच्चों की मदद होगी, फ्री में तालीम दी जाएगी, बैतुल माल कायम किया जाएगा। और चंद सियासी लोग मुसलमानों को डराने में और बहकाने में लगे हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि मस्जिदों मदरसों को खतरा है। मैं आपको यकीन दहानी कराता हूं कि इस संशोधन बिल में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। मदरसों को, मस्जिदों को, खानकाहों को, ईदगाहों को, कब्रिस्तानों को, दरगाहों को इस बिल से कोई खतरा नहीं है। मैं तमाम मुसलमानों से ANI के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि इस बिल से बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, और पॉलिटिकल लोगों के बहकावे में ना आए, और कोई भी उग्र प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि इसमें तमाम मुसलमानों की, गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए काम किया गया है। और आपने देखा कि 2019 और 20 में जब CA का कानून आया तो यही चंद लोग कह रहे थे, मुसलमानों को डरा रहे थे कि तुम्हारी शहरियत, नागरिकता छीन ली जाएगी। अगर CA कानून लागू हो गया तो तुम हिंदुस्तान के शहरी नहीं रहोगे। क्या हुआ? 4 साल से ज्यादा का अरसा गुजर गया, वो कहने वाले नापैद हो गए, और पूरे हिंदुस्तान में किसी भी एक मुसलमान की शहरियत नहीं छीनी गई। चूंकि CA ये नागरिकता देने वाला है, नागरिकता छीनने वाला कानून नहीं था। जब बाद में तमाम हकीकतें सामने आ गई,
ऐसे ही वही लोग अब फिर उभर के आए हैं और वो मुसलमानों को गुमराह कह रहे हैं, भड़का रहे हैं, उग्र प्रदर्शन पर आमादा कर रहे हैं। तो बराए मेहरबानी किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। इसलिए कुछ दिनों के बाद जब हकीकत सामने आएगी तो लोग सब समझ जाएंगे कि असल क्या है और नकल क्या है। सीए कानून में जो उग्र प्रदर्शन का हाल देखा, पूरे भारत में धरने प्रदर्शन हुए, यहां तक कि शाहीन बाग में कई महीनों तक धरना लगा। मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो सिर्फ उत्तर प्रदेश में 27 नौजवानों की जानें गई, सैकड़ों लोग जेल की सलाखों में गए। कुछ की जमानतें हो गई हैं, कुछ की जमानतें अभी नहीं है, अभी भी जेल में हैं, उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसलिए वक्फ संशोधन बिल के लिए मैं मुसलमानों से गुजारिश करूंगा कि किसी भी प्रदर्शन की जरूरत नहीं है। ये बिल मुसलमानों की फलाह बहबूद, फायदे के लिए, जन कल्याण के लिए है। विपक्ष जो है इसमें लगातार ये कह रहा है कि मुसलमानों के निजी मामलात में भी दखल का इसको शायद शरीयत के रूप से ये मुसलमानों के हित में नहीं। शरीयत के रूह से वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम होना चाहिए, मगर वाकिफ की मंशा के मुताबिक काम नहीं हो रहा था। करोड़ों की जमीनों को रियोड़ियों के भाव वक्फ बोर्डों से मिलकर के साठगांठ करके बेच दिया जा रहा था और वो अपनी जाती पॉकेट में रख लिया जाता था। गरीब मुसलमानों पर खर्चा नहीं हो रहा था। तो शरीयत के खिलाफ पहले से काम हो रहे थे, करप्शन उरूज पे था। तो इसलिए ये बिल आया है। इस बिल में कहीं भी कोई शरई मामले में मुदाखलत नहीं की गई है। जो लोग कह रहे हैं वो मुसलमानों को भड़का रहे हैं, वरगला रहे हैं और शरीयत का हवाला दे करके गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। इनसे होशियार रहने की जरूरत है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि आगे भी जारी रहेगा आज का एजेंडा। रोजगार डेवलपर्स, a unit of रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज पर। जैसे कि आपने देखा कि किस तरीके से मुस्लिम संगठन के लोगों ने कानून को वापस लेने की बात कही है, लेकिन जहां एक तरफ सरकार ये दावे कर रही है कि ये कानून मुस्लिमों के लिए एक अच्छा कानून बनकर साबित होगा, उनके अच्छे के लिए इस कानून को लाया गया है, संशोधन किया गया है वक्फ बिल में, तो वहीं दूसरी तरफ और लोगों का ये कहना है कि इस कानून की वजह से कहीं ना कहीं मुसलमानों में, उनके दिमाग में ये डाला जा रहा है कि ये कानून उनके लिए सही नहीं है। दरअसल प्रदर्शन के दौरान जब भीड़ आपने देखा किस तरीके से बढ़ गई, जब लगातार भीड़ बढ़ती चली जा रही थी, उस वक्त मौके पर प्रशासन पहुंचता है और ऐसे में एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा ने किस तरह स्थिति को संभाला, आप भी देखिए। एक प्रोटेस्ट होना था आज, तो आपने हमारी बात को माना है। आज यहाँ पर ये लोग इकट्ठा हुए, ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात जहाँ ऊपर प्रशासन तक पहुँचाई जानी है। जॉइंट साहब ने ज्ञापन लिया है और आगे फिर उसमें जो भी आगे एक्शन लिया जाना है वो बड़े स्तर, उच्च स्तर की प्रक्रिया है। तो मैं थैंक्स बोलूँगा कि इन लोगों ने बात हमारी समझी, मानी। किसी भी प्रकार का कोई एजिटेशन या विरोध, मतलब अव्यवस्था वाली बात नहीं है। सर कलियर में भी इकट्ठा होने का इनका प्लान? कलियर में नहीं था, वो कलियर में इन्होंने कॉल किया हुआ था संगठन ने, तो हमसे वार्ता करने के बाद इन्होंने ये स्थान चुना है। तो ज्ञापन के बाद उनका संपन्न हो चुका है और कलियर में किसी भी प्रकार का कोई भीड़ या वहाँ प्रदर्शन नहीं हुआ। हाँ, आज मुस्लिम समुदाय के कुछ संगठन द्वारा जो है वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर जो है एक
विरोध और धरना प्रदर्शन जो है वो किया गया है। उनके द्वारा जो है मुझे जो है एक ज्ञापन सौंपी गई है, जो कि उचित माध्यम के थ्रू जो है डीएम सर के थ्रू जो है अग्रतर जो है कार्रवाई है तो प्रेषित की जाएगी। इसमें मेन जो संशोधन के कुछ बिंदु हैं अमेंडमेंट के, उसके विरोध में जो है एक धरना प्रदर्शन जो है आज किया गया। माहौल गर्माता देख प्रशासन अलर्ट हो गया और कलियर की ओर बढ़ रही भीड़ को मौके पर ही रोक लिया गया। फिलहाल स्थिति इस वक्त सामान्य बनी हुई है, लेकिन इस तरह की परिस्थितियों में पुलिस प्रशासन की चुनौतियां और बढ़ जाती हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आखिर वक्फ संशोधन बिल तो पास हो गया है, लेकिन इसको लेकर जो विरोध देखने को मिल रहा है वो कब तक रुकेगा, ये सवाल तो है, लेकिन इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। बहरहाल आज के एजेंडे में मेरे साथ बस इतना ही। आपसे कल फिर मुलाकात होगी ठीक 5 बजे अपने आपके खास कार्यक्रम आज के एजेंडे में। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।